दर्शकों का मैं दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज बड़ी विषम परिस्थितियों में हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना पड़ा, क्योंकि मौना खत का अपना एक इतिहास रहा है, मौना खत का एक अपना नाम रहा है। उस नाम पर कुछ लोगों ने कुठाराघात करने की कोशिश की है, क्योंकि समिति टाइगर फॉल बहुउद्देशीय पर्यटन विकास समिति का अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। मुझ पे बहुत तरह के आरोप यहाँ पर लगाए गए और लगाए जा रहे हैं। अभी धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। मैं आपको यहाँ की वास्तविकता से अवगत कराना चाहूँगा कि टाइगर समिति का गठन कैसे हुआ, किस तरह से क्रियान्वित हुई और कैसे तरह से ये अपने फुल फंक्शनिंग में आई। इस समिति का गठन 8 अप्रैल 2015 को किया गया और इसका रजिस्ट्रेशन भी 8 अप्रैल 2015 को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के यहाँ किया गया। इसमें कुल 10 सदस्य थे, जो कि उस समय बड़े मुश्किल से सदस्य बनाए गए। 10 सदस्यों ने इसका अपनी प्रबंध समिति चुनी, जिसमें श्रीमान स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी इसके अध्यक्ष थे और श्री चंदन सिंह जी के कोषाध्यक्ष थे, श्री मदन सिंह जी इसके उपाध्यक्ष थे, श्री जयपाल सिंह जी इसके सचिव थे। पूरे कार्यकाल में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इस प्रबंध समिति ने काम किया, बिना स्वार्थ के। अब जब टाइगर फॉल को थोड़ा पर्यटन के नक्शे पे इन्होंने ऊपर उभारने की कोशिश की, तो वहाँ पर कुछ भूमाफिया और कुछ नशे का कारोबार करने वाले अराजक तत्व सक्रिय हो गए और उनका विरोध ये समय समय पर करते रहे। दुर्भाग्यवश वर्ष 2020 में श्रीमान हमारे अध्यक्ष मनमोहन सिंह का अकस्मात निधन हुआ। उनके अकस्मात निधन होने पर समिति ने मुझे कार्यवाहक अध्यक्ष चुना। जब मैं कार्यवाहक अध्यक्ष बना तो मैंने पाया कि कुछ लोग पर्यटन विभाग को, जो ग्राम मोहना वालों ने अपनी कीमती भूमि दान स्वरूप दी थी, उस पर एनक्रोचमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने उसका रिपोर्ट एसडीएम को करी और एसडीएम से डिमार्केशन करने के लिए एक शिकायती पत्र और एक एप्लीकेशन दर्ज करी। इस पर उन असामाजिक तत्वों के पेट में दर्द होने लगा और वे जो है गलत तरीके से लोगों को फीड करने लगे, गलत तरीके से समिति का दुष्प्रचार करना उन्होंने प्रारंभ किया। दूसरा, सरकार द्वारा जब ये योजना बनाई गई तो 2 कैंटीनें यहाँ पर बनाई गई थी। एक कैंटीन समिति को मिली जो कि पार्किंग के पास है, दूसरी बिल्कुल टाइगर फॉल के नज़दीक है। जो पार्किंग के पास कैंटीन है उसको गांव वालों की, समस्त गांव की मीटिंग के बीच में श्री नेपाल सिंह को 5 वर्ष के लिए 1000 रुपये प्रति माह के किराए पर दी गई। ने वहाँ पर काफ़ी प्रयास करने की कोशिश की, काफ़ी परिवर्तन करने की कोशिश की। टिकट वहाँ पे कटते थे, पहले बाय हैंड कटते थे और जो बाय हैंड करते थे उसमें कहीं ना कहीं अनियमितता होती थी, कहीं ना कहीं भूल चूक होती थी। हमने वहाँ पर ये व्यवस्था बनाई, वहाँ पर पीओएस मशीन सेटअप करवाई। आज पीओएस मशीन से टिकट कटते हैं और जो टिकट कटते हैं उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उस पैसे को बैंक के खाते में जमा किया जाता है। इसी बीच इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत ये लोग एक फर्जी ऑर्डर करा के फर्जी समिति बना करके ले आए, जो कि पूर्णतः गलत है, क्योंकि समिति मोहना की है और ग्रामवासी मोहना वालों ने अपनी ज़मीन दी है। यह एक दस्तावेज जब ये हैंडिंग टेकिंग इसका हुआ था उस समय का है, जिसमें ये लिखा है टाइगर फॉल एंड लाखामंडल टेम्पल लॉट। ये 3 यमुना सर्किट पर 3 योजनाएं आई थी, एक लाखामंडल के लिए, एक टाइगर फॉल के, एक हनोल के लिए। तो ये पर्टिकुलरली लिखा हुआ है टाइगर फॉल एंड लाखामंडल टेम्पल लॉट 1। कौन इसकी देखरेख करेगा? ग्राम पंचायत फॉर टाइगर फॉल, वो मोहना है। लाखामंडल टेम्पल कमेटी और लाखामंडल ग्राम पंचायत, ये ग्राम बिल्कुल इसमें क्लियर कट डोनेटेड है, क्लियर कट लिखा हुआ है। इसके बाद आज ये आरोप लगा रहे हैं कि हमें भी, हमारी भी ज़मीन है, हमें भी इसमें वो करना है, हमें भी इसमें रखिए। तो ये कल के दिन पास में मिंडाल भी है, बगल में मैरौना भी है, पार्टी भी है और भी ग्राम सभाएं जो इसमें अपना
अधिकार जताने लगे, इस तरह समिति को चला पाना या चल पाना असंभव हो जाएगा। वहाँ पर विवाद ही विवाद होंगे। और इसी क्रम में जब ये इन्होंने हमारे खाते बंद करवाए, हमारे खिलाफ जो है बाइस्ड ऑर्डर पास करवाए, तो समिति माननीय उच्च न्यायालय में गई और ये रिट याचिका 2836 दायर करी। एक रिट याचिका 279 ऑफ 2022 दायर करी और इसमें ये आदेश हुए कि तहसीलदार चक्राता इससे केवल सैलरी विड्रॉ कर सकते हैं। वो अभी तक, क्योंकि न्यायालय में अभी विचाराधीन मामला है, केवल तहसीलदार चक्राता के हस्ताक्षर से ही वेतन निर्गत होता, बाकी कोई पैसा कहीं पर खर्च नहीं हो रहा है। और हमारा जो विकास का सपना था वो बिल्कुल एकदम से उस पर ब्रेक लग गया है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। दूसरा, इन्होंने जो बायस्ड कमेटी बनाई थी उसके खिलाफ भी समिति कोर्ट गई, उसको कोर्ट ने स्टे करते हुए अभी अपने पास निर्णय सुरक्षित रखा है। और मैं आपके समाचार चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, ये जो दुष्प्रचार इन लोगों ने किया है और हर दिन करते आ रहे हैं, ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई, कठोर कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। सरकार को उसकी जांच करनी चाहिए। वहाँ पर जो अवैध पार्किंग वसूली की जा रही है, जहाँ पर वो दादागिरी करते हैं, लोगों को पर्ची नहीं मिलती है, अगर पर्ची की डिमांड करते हैं तो मार पिटाई करते हैं। यहाँ तक कि अभी 4 दिन पहले का वाक़या है, आपके समाचार पत्रों के माध्यम से ही हमें पता लगा, उसकी कटिंग मेरे पास, वो भी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ कि कुछ दिल्ली के गेस्ट थे, उनके साथ उन्होंने वहाँ अभद्रता की। मुझे भी फ़ोन आया, हमने कहा हमारी कोई पार्किंग वहाँ नहीं है, वो पार्किंग अवैध है। इस तरह के अवैध धंधे वहाँ चरम पर चल रहे हैं। नशे का कारोबार वो लोग करते हैं, शराब पी करके हुड़दंग मचाते हैं। और वहाँ पर मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि पुलिस की व्यवस्था, कम से कम 2 पुलिस के गार्ड वहाँ पर रहने चाहिए, ताकि ये असामाजिक तत्वों पर रोक लगे और ये जो हमारा क्षेत्र जिसको कि पूरे बदनाम किया जा रहा है, ये बदनाम हमारी मोना खत का है, हमारी 7 खत का है, हमारे चकरता विकास खंड का है, हमारे जौनसर पावर का है। इस पे प्रतिबंध लगे। हम सब लोग जो पर्यटकों के लिए यहाँ पर सब सुरक्षित रहे, पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा आए, हमारे युवा यहाँ पर तरक्की करे, ऐसी मेरी कामना है। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद प्रशासन हमारी बात सुने।